अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ खावर ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान बायोलॉजी। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था स्पोर्ट प्रोटेक्शन और मूवमेंट का। 5 साल पेपर की हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो हमने पहले जो थे जानदार उनकी हमने स्किन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा स्पोर्ट के प्रोवाइड करने के मुतल्लक होगा, क्योंकि अब हमने स्केलेटन के बारे में बात करनी है। तो स्केलेटन के बारे में पहले बात करने से पहले बताऊं कि स्केलेटन होता क्या है। स्केलेटन जो है ये रिजिड फॉर्म में होता है, रिजिड फॉर्म में होता है और इसने क्या करना होता है, इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। किसी भी ऑर्गेनिज़म को इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, मुकम्मल तौर पर उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनको अपनी जगह पर मेंटेन करना होता है। तो ये इसके स्केलेटन का सिस्टम होता है। तो आज जो हमने पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं, तो आज उनके बारे में पढ़ना है। तो उसमें क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं मोस्टली इनमें 3 तरह के स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं और 3 जो हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने स्केलेटन सिस्टम डिस्कस करना है वो है हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये क्या है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब हाइड्रो आ गया वाटर, और स्टैटिक जो होता है इसका मतलब होता है स्टैंड करना। मतलब कोई फ्लूइड चीज़ होगी या वाटर होगा, वो किसी ऑर्गेनिज्म जो इन्वर्टिब्रेट हम पढ़ रहे हैं उनके अंदर वो स्टैंड करेगा या उनके अंदर फिल अप होगा और वो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और उनके मसल्स को स्ट्रेंथ देगा। तो हाइड्रोस्टैटिक क्या है, ये वाटर फिल होता है जो कि किसी भी इन्वर्टिब्रेट के अंदर होता है, वो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो पहले नंबर पर ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक जो है ये होता किस लिए प्रोड्यूस है, ये प्रोड्यूस होता है फ्लूइड फील्ड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में ही बताया कि वाटर स्टैंड होना है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हाइड्रोस्टैटिक ने क्या करना है, ये जो है ना फ्लूइड फील्ड होगा। ये फ्लूइड जो है ये वाटर हो सकता है, ये फ्लूइड जो है ये इसके अंदर ब्लड की फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में ये फ्लूइड किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है। तो हम इन्वर्टिब्रेट्स का पढ़ रहे हैं। तो इन्वर्टिब्रेट में क्या होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है या उसे एक और नाम दिया जाता है सिलोमिक कैविटी। क्या है ये जो मैंने 2 बनाई हैं, सिलोमिक कैविटी या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये कैविटी होती है ऑर्गेनिज्म के पास, उनके अंदर ये फ्लूइड जो कि ब्लड हो सकता है या वाटर हो सकता है ये फिल होता है और इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका और क्या करना काम क्या होता है, इसका काम होता है इसने इंटरनल जो भी ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन सिस्टम, मतलब जो भी ऑर्गन्स होंगे उन्हें इसने इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करनी ताकि उनकी शेप मेंटेन रह सके, उनको एडजस्ट किया जा सके। तो हाइड्रोस्टैटिक जो है ये एक लॉ है। जैसे फिज़िक्स में हम डायनामिक के बारे में पढ़ते हैं, तो फिज़िक्स में डायनामिक का क्या मतलब होता है कि किसी भी हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो वो डायनामिक होती है, डायनामिक लॉ वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ना, इसने भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइड्रोडायनामिक लॉ को ही फॉलो किया होता है। मतलब डायनामिक मैंने बताया है कि फिज़िक्स में जैसे मोशन के हवाले से कवानीन होते हैं, इधर हाइड्रो मतलब वाटर की मोशन की वजह से इसके अंदर कोई ना कोई मतलब जो है ना वो डेवलप होगी सपोर्ट। तो ये बेस्ड होता है हाइड्रोडायनामिक पे। इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है जो हमने ऑर्गेनिज्म डिस्कस करने हैं उसमें आ जाते हैं सी एनीमोन और अर्थवर्म्स। ये 2 ऑर्गेनिज्म जो इन्वर्टिब्रेट्स के हमने पढ़ने हैं, ये सी एनीमोन और अर्थवर्म में। तो हम पहले नंबर पर करते हैं सी एनीमोन के बारे में कि सी एनीमोन के अंदर ये हाइड्रोस्टैटिक जो है स्केलेटन, इसने क्या करना होता है। तो गाइज ये जो सी एनीमोन होता है इसका पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, इस तरीके का। इसके इधर बने होते हैं टेंटिकल्स वगैरह, इनको अलग नाम दिया जाता है। और ये इसकी क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलोमिक कैविटी हमने इसका नाम दिया हुआ है। तो ये इसका मुंह है, माउथ। इसमें के इसके पास क्या होता है, इस जो सी एनीमोन है इसके पास होते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल
मसल्स होते हैं इसके पास। क्या होते हैं गाइज, इस एनिमल्स के पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि इसको हेल्प आउट करते हैं इसके स्पोर्ट के अंदर और इसकी मूवमेंट के अंदर, क्योंकि ये जो है ना, ये इसका स्केलेटन है, ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और ये इसका माउथ है। इसने क्या करना होना है गाइज, इसने अपने अंदर इस मुंह के ज़रिए, ये जो मैंने मुंह बनाया है इसके ज़रिए अपने अंदर पानी को फिल अप कर लेना होता है। मतलब पानी को इसने अंदर ले आना है इस कैविटी के अंदर। जब ये कैविटी के अंदर पानी आ जाना है तो तब इसने अपने सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है उनको ही कंट्रैक्शन करवानी है, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा जो कि इसके फ्लूइड जो कि इसके अंदर हमने अभी पानी इसके मुंह के ज़रिए गया है उस फ्लूइड की वजह से इसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा और उस प्रेशर की वजह से गाइज ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ ऐसे अपराइट पोस्चर के तौर पर ये मतलब अपने पानी के अंदर मेंटेन रहता है। तो इसने अपनी पोजीशन जो होती है वो पानी के अंदर अपराइट पोस्चर के तौर पर मेंटेन करने के लिए अपने अंदर इस मुंह के ज़रिए पानी फिल कर लिया होता है और अपने सर्कुलर मसल को मूवमेंट करवाता है और वो हाइड्रोलिक प्रेशर बिल्ड कर देते हैं मसल्स और इसके अंदर ये मतलब हेल्प आउट हो जाता है। तो ये जो इसके पास है ये इंटरनली ये ब्लड या वाटर के तौर पर भी गैस्ट्रोवेस्कुलर काम करता है। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म अर्थवर्म्स जो है ना, इसका अगर आपको डायाग्रामेटिकली अगर दिखाया जाए तो ये सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब सेगमेंट पोर्शन बने होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के, उसके लिहाज से इसकी बॉडी एक दूसरे से डिवाइड होती है। मतलब ये जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, उस तरीके की इसकी ये बॉडी होती है सेगमेंटेड। और ये जो दानेदार मतलब इसके सेगमेंट है, इनके दरमियान जो फासला होता है, ये जो है जो एक दाने को दूसरे से अलग कर रहा होता है, इसको एक नाम दिया जाता है, वो है सेप्टा। और इसके पास थ्रेड लाइक थोड़े से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फुट लाइक कह सकते हैं, पैरापोडिया टाइप चीज़ें होती हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें सीटा का नाम दिया जाता है और इनकी वजह से ये अपनी मूवमेंट में भी इसको हेल्प आउट मिलती है। तो ये जो अब इसका ये हमारे पास अर्थवर्म है, इसने क्या करना होता है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन अगर हम एक को अगर डिस्कस करें, ये मतलब हमने सिंगल जो है इसको डिस्कस करना है, इसकी एक सेगमेंट। तो इसके पास भी क्या होते हैं गाइज, इसके पास भी सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमने इसके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बारे में करना है डिस्कस, तो ये इसके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। और दूसरे मसल जो मैंने बताया कि इसके पास और मसल्स होते हैं, वो इसके पास होते हैं सर्कुलर मसल्स। ये सर्कुलर मसल, ये एक हमने अभी तक सिर्फ एक सेगमेंट की बात की है कि एक हमने इसका जो सेप्टा के साथ अटैच होता है ना सेगमेंट, उसको हमने किया। तो उसके अंदर क्या होता है, कैविटी होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और उसके पास होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और दूसरे मसल्स जो मैंने बताए हैं वो होते हैं सर्कुलर। अब गाइज ये क्या होता है, इसने क्या करना होता है, जब इसने मूवमेंट करनी होती है, मतलब अपने आप को शॉर्ट और लॉन्ग करना होता है, क्योंकि ये इस तरीके से मूव करते हैं, क्रॉलिंग टाइप करते हैं, तो इसने अपने जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं उनकी अल्टरनेटिव मूवमेंट पैदा करनी नहीं। मतलब क्या होती है अल्टरनेटिव, क्या होता है कि एक तरतीब पैदा कर देनी जो कि इनके में वेव पैदा कर देती है। अल्टरनेटिव वेव लाइक मूवमेंट इनके पास प्रोड्यूस हो जाती है। वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है वो हम बताते हैं अभी, कि ये जो इसके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स हैं, मतलब अगर हम एक सर्कुलर की बात करें, मतलब ये जो हमारे पास था ऑर्गेनिज्म, इसके सर्कुलर मसल जो है हमने ये डिस्कस किए हैं। इसने इनको क्या करना है, इनको इसने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी जो है वो इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया ना कॉन्ट्रैक्ट होने तो बॉडी लंबूतरी हो जाएगी, मतलब इलोंगेट हो जाएगी, सेगमेंट ऐसे हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही इसने अपने लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो कि मैंने ये ऐसे ड्रा किए हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना ऐसे हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है
वो शॉर्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो उसकी अगर ये अल्टरनेटिव तरीके से मतलब एक तरतीब के साथ अपनी ये मूवमेंट कायम रखते हैं तो उसकी वजह से ये अपराइट और नीचे शॉर्ट और जो इलोंगेशन है उसकी एक वेव लाइव मूवमेंट बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो गाइस अर्थवर्म है ये मूव कर सकता है। तो ये इसकी सेगमेंटेड बॉडी के अंदर जो है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं। और ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक मसल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की एक मिसाल थी। तो आज हमने दो एनिमल्स पढ़े हैं इनवर्टिब्रेट के, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं ये, इनके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। वो मैंने बताया कि फ्लूइड फील्ड होता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर है या ब्लड की फॉर्म में हो सकता है, जो इनके इंटरनली जो हैं ऑर्गन्स वगैरह उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मेरे इस चैनल पर क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के निशान को दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है 5 साल पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी और बीएस के हवाले से, तो वो इस चैनल पे मैं अपने अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी हेल्प आउट होगी। फ़ी अमान अल्लाह।